प्रस्तिश उसकी ताज़ीम करते हुए खुदा उनके ज़िंदा कदमों में हाजिर, और इसके साथ साथ ये उम्मीद और दुआ करता हूँ कि खुदा उनका फ़ज़ल और इत्मीनान आप लोगों की ज़िंदगी में शामिल रहे। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? यकीन करता हूँ कि आप खैरियत से हैं और खुदा उनके हम्द तारीफ़ में मगन और खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल देने में मसरूफ़। खुदा उन आपको सलामती बख्शे। आइए अपने सिरों को खुदा उनके हज़ूर झुकाएँ और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अज़मत और बड़ाई का खुदा है और खुदा तू ही फ़ज़ल और रहम का रब है। खुदा बाप, अपने करम और अपने फ़ज़ल की निगाह कर और हमारी सुख के इस रियाज़त को कबूल कर, यीशु के फ़ाते नाम में आमीन। खुदा उनकी प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करते हैं। और दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि डिवोशन के नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचते रहें और आप लोग हमारे साथ इस मॉर्निंग डिवोशन का हिस्सा बने रहें। खुदा उनमें मसरूर रहिए और डिवोशन को शेयर करना मत भूलिए। और आइए खुदा उनकी प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम में खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और उसके हजूर में अपनी आवाज़ों को बुलंद करें और बड़ा ही खूबसूरत गीत मिलकर क्वायर के साथ गाएंगे, जलाल हो मेरी ज़िंदगी में तेरा जलाल हो। और आइए खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए उसी की तारीफ़ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया हालेलुया। खुदा की प्रस्तुति उसकी ताज़ीम करते हैं इस खूबसूरत हमदो सना के लिए। और दोस्तों आइए, आज वक्त है कि खुदा के बुजुर्ग कलाम की तरफ बढ़ें। और आज भी हमारे लिए हमारी बहुत मोहतरम बहन मिस रुबीना जो है वो खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को लेकर आई हैं। और आइए हम अपनी बहन के साथ मिलकर खुदा के बुजुर्ग कलाम की तिलावत को सुनें। थैंक यू पास्टर साहिब। खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे कि ज़ात की किताब 16वां बाब उसकी 21वीं आयत। तब फिलिस्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें निकाल डालीं और उसे गज़ा में ले आए और पीतल की बेड़ियों से उसे जकड़ा और वो कैद खाना में चक्की पीसा करता था। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे उसकी बरकत हो, आमीन। खुदा के बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए इंतहाई बरकत का बाइस रहे। आइए अपने सिरों को चंद लम्हों के लिए खुदा के ज़रूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बुजुर्ग मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, अपने करम और अपने फजल से तो हमें बेशक उस्तवार करता और हम पर अपने रहम की निगाह कायम रखता है। खुदा अजीम इल्तिजा है कि तू अपनी हिकमत और दनाई को हम पर जाहिर कर, ताकि तेरे कलाम में अक़दस पर गौर करते हुए अपनी ज़िंदगियों को इसके मुआफिक ढालते चले जाएं। यीशु के नाम में आमीन आमीन। दोस्तों, सैमसन के करैक्टर से कौन वाकिफ़ नहीं। बहुत दफ़ा हम टीवी पर, सिनेमाज में और थिएटर्स में सैमसन से मुतल्लिक मूवीज़ देखते हैं। इसके मुतल्लिक बहुत सारी बुक्स में भी हमने पढ़ा है और ख़ास तौर पर बाइबल मुक़द्दस में वाज़ेह तौर पर सैमसन के बारे में वो तमाम दास्तान रकम की गई कि जो उसकी ज़िंदगी में हो गुज़रा। और आज जब हम थोड़ी देर के लिए सैमसन की ज़िंदगी पर गौर करना चाहते हैं, तो आज सैमसन के हवाले से हम खुदा के कलाम से सीखते हैं कि सैमसन जो कि खुदा का नज़ीर हुआ और खुदा ने उसको चुना, खुदा ने उसको कॉलिंग दी किस काम के लिए, कि वो खुदा की जमात को, खुदा के लोगों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाए और उनको रिहाई दे। लेकिन दोस्तों, खुदा ने उसको बहुत ज़्यादा कुदरत, ताकत और इसके साथ साथ हैबत अता की और खुदा ने उसको जोर बख्शा। और इसके साथ साथ उसका जोर जो है, उसका राज, उसकी ताकत का राज उसके बालों में रखा। और खुदा ने हुक्म किया कि तू कभी भी अपने बाल नहीं मुड़वाएगा। और हम खुदा के बुजुर्ग कलाम के हवाले से देखते हैं कि जब सैमसन को खुदा ने इतनी ताकत और कुव्वत बख्शी कि उसकी ताकत और कुव्वत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो शेर को उसके जबड़ों में हाथ डालकर चीर दिया करता। और इसी तरह कभी हम उसको देखते हैं कि वो शहर का फाटक अपने कंधों पर रखकर पहाड़ पर ले जाता। तो कभी हम उसके बारे में समझते और उसके बारे में देखते हैं कि वो एक गधे की एक जबड़े की हड्डी से 1000 फौजी को हलाक करता हुआ नजर आता है। जहां दोस्तों खुदा ने उसको बहुत बड़ी कुव्वत और ताकत बख्शी थी, वहां सैमसन अपनी हरकतों की वजह से, अपने अमाल की वजह से हमाकत भी करता रहा और बहुत दफा वो खुदा की उस कॉलिंग को भूल जाता रहा। और क्योंकि उसकी जिंदगी में जो बहुत बड़ी हमाकत ठहरी वो क्या थी कि वो एक फिलिस्ती खातून दलैला के इश्क में मुब्तला हो गया। और जब वो उस खातून के इश्क में मुब्तला हुआ तो वो अपनी उस असल राह से भटक गया जो खुदा ने उसको बख्शी थी। जिस काम के लिए खुदा ने उसको बुलाया वो काम पीछे रह गया और वो अपने हुस्न इश्क की महफिलें सजाने में मसरूफ हुआ। वो ये भूल गया कि ये वो दलैला है जो कि मेरे मुखालिफ कौम से है, जो मेरे मुखालिफ नस्ल से है। और ना सिर्फ वो मुखालिफ कौम से है बल्कि हकीकत में दलैला जो थी वो फिलिस्तियों के लिए काम कर रही थी और सैमसन की ताकत और उसकी तमाम तर कुव्वत का राज पता करने में मसरूफ रही। और बिलाखिर वो इस राज को पा गई। और जिस वक्त उसने इस राज को जाना तो खुदा का कलाम क्या कहता है कि फिर इस राज को फाश करने के हवाले से सैमसन को बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी और सैमसन पकड़वाया गया, उसके बाल कुतर दिए गए। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि फिलिस्तियों ने उसकी आंखें निकालकर उसको जेल खाने में डाल दिया और जहां पर वो बैलों की तरह चक्की पीसने में उसको मसरूफ कर दिया गया। और वो शब रोज जेल में रहकर चक्की पीसता और फिर कभी कभार उसको
जेल से निकाला जाता, कोर्ट में लाया जाता या बादशाह के महल में पहुंचाया जाता, जहां पर वो मुख्तलिफ किस्म के करतब दिखाता, लोग उससे एंटरटेन होते थे। लेकिन दोस्तों, हकीकत में खुदा ने इतने बड़े सूरमा को किस लिए मुकर्रर किया, लेकिन अपनी गलतियों, अपनी तकसीरों और अपनी हमाकतों की वजह से वो आज किस हालत में आ गया। लेकिन जब सैमसन को इस बात का एहसास हुआ तो सैमसन तायब होकर खुदावन के हजूर गिड़गिड़ाया और खुदावन से मिन्नत करने लगा कि आए खुदावन, एक दफा फिर से मुझे वही जोर और वही ताकत अता कर दे। और तब दोस्तों, खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने सैमसन की पुकार को सुना और खुदा ने फिर से उसको जोर और उसको ताकत बख्शी। और जब सैमसन को दोबारा से जोर और ताकत बख्शी गई तो खुदा का कलाम शाहिद है कि सैमसन को जब बादशाह के महल में पहुंचाया गया तो वो पिलर्स जिनके ऊपर वो महल की छत टिकी थी, सैमसन ने उस पिलर को तनहा उन पिलर्स को गिराया और वो छत ढह गई, और जिसके नीचे बादशाह से लेकर सैमसन तक खुद भी मर गया। लेकिन आज सीखने वाली बात क्या है? और मेरे दोस्तों, बहुत दफा याद रखिए कि जब हम अपनी जिंदगियों का मुशाहिदा करें और अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो गुनाह, तकसीर, गलती, कोताही और हमारी हमाकत जो है वो हमें हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है। और याद रखिए कि गुनाह एक ऐसी इल्लत है, तकसीर एक ऐसी बदी की कुवत है जो न सिर्फ इंसान को रूहानी तौर पर बरहना करती बल्कि उसकी रूहानी बिनाई भी छीन लेती है। जिस तरह से सैमसन को ये उन फलिस्तीनियों ने अंधा करके, नाबीना करके अपने मकसद के लिए वो इस्तेमाल करते रहे, इसी तरह हम भी जब गुनाह में गिर जाते हैं तो याद रखिए दोस्तों कि फिर इब्लीस भी हमारी रूहानी आंखें बंद करके हमें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता रहता है। लेकिन याद रखें कि जब हम ताइब दिल होकर खुदावन के पास आते हैं और सलीब पर कुर्बान किए हुए उस यीशु की तरफ अपनी निगाह उठाते और उसके पाक खून को अपनी जिंदगियों के लिए मांगते हैं, तो याद रखें कि ताइब दिल की पुकार खुदावन कभी रद्द नहीं करता। जो जान अपनी जिंदगी पर पछताते हुए और अपने गुनाहों और खताओं पर तौबा का खासगार होते हुए खुदावन के कदमों में आता है, खुदा कभी उसको रद्द नहीं करता। और आज हमारे लिए अहम बात सीखने की यह है कि खुदा आप सब लोगों को भी सैमसन की तरह अपने मोटिव्स के लिए, अपने प्लान्स के लिए इस्तेमाल करने को बुलाता है। खुदा आपको भी अपना मुकद्दस ठहराता है, खुदा आपको भी अपना नजीर ठहराता है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो हकीकत में खुदा के मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करते हैं? मेरे दोस्तों, आज खुदा ने हमें भी अपनी ताकत और कुव्वत से शेर किया है, लेकिन क्या हम आज उस ताकत और खुदा की उस कुव्वत को मुस्बत तौर पर इस्तेमाल करते हैं या नहीं? ये आज का एक अहम सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ना चाहता हूं। और याद रखिए कि आज हमारे पास खुदावन के पास लौट आने का वक्त है, क्योंकि कल नहीं जानते कि किसकी सांस उसके बदन से जुदा कर ली जाएगी। आज आप जिंदा हैं, आज आप सांस ले रहे हैं, आज आप इस जमीन पर मौजूद हैं, तो अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिए कि अगर आज हम सच्चे दिल से खुदावन के हुजूर तौबा करके उसके कदमों में आए तो खुदावन फिर से हमें बहाल करने में सच्चा और आदिल है। खुदावन फिर से अपनी कुव्वत और अपनी ताकत से आरास्ता करने में हमें सच्चा और बरहक है। और आइए आज अपने गुनाहों से तौबा करते हुए खुदावन के कदमों में आए और उससे इल्तिजा करें कि खुदावन तो अपना जोर और अपनी हिकमत, अपनी ताकत, अपनी बुजुर्गी हमें अता कर, ताकि हम सच्चे तौर पर तेरे खादिम होने के नाते अपनी जिंदगियां तेरे पाक कलाम की तशहीर और तेरे प्लान्स की तकमील के लिए वक्फ किए रखें। और इस ख्याल के वसीले से खुदा आप सब लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। आसमानी जलाली बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। खुदा तू जो भला है, तेरी शफकत अब्दी है। जलाल के बादशाह अपने रहम और अपने फजल से हम सबों को रास्ता कर और खुदा बख्श दे कि हम ताइब दिल होकर तेरे कदमों में आए और खुदा उस खोई हुई ताकत, हशमत और खुदा उस कुव्वत को फिर से अपनी जिंदगियों में हासिल करें जो हमने गुनाह के सबब खो दी है। खुदा तो हमारी मिन्नत को सुनो, कबूल कर, यीशु के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,
तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने वाले और सुनने वाले लोगों के साथ होता रहे। आमीन। खुदा आप लोगों को बरकत दे और खुदा में शाद रहिए, आबाद रहिए। और दोस्तों, जिस तरह से कोविड इन दिनों में बहुत फिर से सिर उठा रहा है, अपना बहुत ख्याल रखें और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करते रहिएगा। और आज के लिए मुझे इजाज़त दें, कल सुबह फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदावंद आपका मददगार रहे। आमीन।